हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इस 30 प्रश्नों में से दोस्तों 17 से 18 प्रश्न रहेंगे उत्तराखंड के। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के प्रश्न रहेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और बाकी जो बचे वो रहेंगे जीके के प्रश्न इसमें रहेंगे। कंप्यूटर भी रहेगा, सब कुछ इसमें रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों जो स्क्रीन पर प्रश्न है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर रोज़ एक क्वेश्चन आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है। कल के क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी, उस पर भी बात करेंगे और जो कल का क्वेश्चन क्या था उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा ऑप्शन ए। प्रथम ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला बीना देवी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा। तो इनमें से आपको जो कौन सा सुमेलित नहीं है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था और जिसमें क्वेश्चन में गलती हुई थी उसकी भी बात करते हैं। कल का जो प्रश्न था, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? लगभग सभी ने सही उत्तर दे रखा है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखा था, 1928 में प्रकाशित हुआ था। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे 1937 में ही प्रकाशित हुई थी। उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल और टिहरी का इतिहास भी शिव प्रसाद डबराल। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत और हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट। बाकी बहुत सारे इतिहास हैं, लगभग सही सभी ने सही उत्तर दिया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों जिसमें वो नदी के बारे में जिसमें गलत हो गया था। भिलंगना की जो लंबाई है वो भी 110 है। ये यहाँ पर भिलंगना 110 ये होगा इन्होंने बताया और भिलंगना 110 होगा दोस्तों। भिलंगना 110 होगा। जो नदी वाला क्वेश्चन था उसमें पश्चिमी धौलीगंगा की जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर सही थी। भागीरथी तो खैर इसमें कोई शक नहीं, इसकी लंबाई 205 है। कोसी नदी की लंबाई 168 है। कोसी नदी की लंबाई 168 है और भिलंगना की 110 है, ये मैंने आपको बता दिया। और अलकनंदा की 195 है। काली नदी जो कि कुमाऊं की जो कि सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की, उसकी लंबाई 252 किलोमीटर लगभग है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। जो आज का प्रश्न था इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, तारादत्त गैरोला या फिर जयादत्त जोशी या जयदत्त जोशी है, जयादत्त लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से पूछा हुआ है लेकिन प्रश्न बिल्कुल आसान है। असहयोग आंदोलन, अब जो कि दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। 1 अगस्त 1920 को ये प्रभावी हुआ था असहयोग आंदोलन। और उसी समय जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था जो कि हुआ था काशीपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। तो वही यहाँ पर पूछा है क्योंकि वो भी 1920 में हुआ था, ये भी 1920 में, तो इसलिए इस तरह के ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद पंत। और हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत अगर माना, यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन रहता क्योंकि हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत में जो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन आपको याद रखना है हरगोविंद पंत। हालांकि गोविंद बल्लभ पंत के कारण काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा जाता था। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ काफ़ी सक्रिय रहते थे काशीपुर में, और जैसे उनसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं काशीपुर से संबंधित, जैसे प्रेम सभा की स्थापना की थी उन्होंने 1914 में। बाकी और भी बहुत सारा इनसे जुड़ा हुआ है। और कुमाऊं परिषद की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916 को। 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जब ये अल्मोड़ा स्थापना हुई थी, मझेड़ा नामक स्थान पर हुई थी जो कि अल्मोड़ा में था उस समय, लेकिन वर्तमान में वो नैनीताल में है। तो कहीं पर नैनीताल देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन आपको याद रखना ज़्यादातर ऑप्शन अल्मोड़ा ही आता है। स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम अधिवेशन जयादत्त जोशी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1917 में इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अल्मोड़ा में। तारादत्त गैरोला ने की थी। उसके बाद जो हल्द्वानी वाला अधिवेशन था 1918 में। उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ था बद्रीदत्त जोशी, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। बद्रीदत्त पांडे नहीं, बद्रीदत्त पांडे बाद में। बद्रीदत्त जोशी वो अगला 1919 का था, कोटद्वार का। और बाकी चौथा जो है ये हरगोविंद पंत। बाकी कुमाऊं परिषद का जो विलय हो गया था ये हो गया था 1926 में कांग्रेस में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे 1923 में ये थे, 1923 में थे। और 1926 में जब गनियातौली रानीखेत में हुआ था, इसमें फिर कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन हरगोविंद पंत 1920 में। अगला क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव में किस नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है? मुखौटा नृत्य शैली, कथा शैली, नाटक शैली।
तो रम्माण उत्सव में जो नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है मुखौटा नृत्य शैली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये जो रम्माण उत्सव है ये चमोली का जो जोशीमठ ब्लॉक है, जोशीमठ ब्लॉक के सलू डुगरा गाँव में ये लगता है और ये शायद अप्रैल महीने में ही इसमें किसी महीने में लगता है और इसमें मुखौटा नृत्य शैली का प्रयोग होता है। लगभग इसमें 18 जो मुखौटे रहते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 11 से 13 दिन तक ये चलता है रम्माण उत्सव, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इस तरह के कूड बना के पूछ लिया था पिछली बार बीपीटीओ के एग्जाम में और 2 अक्टूबर 2009 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रानी बाग किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी, गोला, रामगंगा या फिर सरयू? दोस्तों हल्द्वानी जो रानी बाग ये हो जाएगा गोला नदी पर। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में बहती है, सरयू बागेश्वर से होते हुए फिर पिथौरागढ़ को यहाँ को जाती है। रामगंगा दो हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी रामगंगा दूधातौली से निकलती है, पूर्वी रामगंगा नामी ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोला नदी। गोला नदी पर ही जाम रानी बांध भी बन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद नौटियाल, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी या फिर राजेंद्र धस्माना? तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं शिवानंद नौटियाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीधे सीधे याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। शैलेश मटियानी की बहुत सारी रचनाएं हैं, बोरोली से बोरिंदर तक बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। राजेंद्र धस्माना जय भारत जय उत्तराखंड। हिमांशु जोशी समय साक्षी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तपोभूमि गढ़वाल शिवानंद नौटियाल। अगला क्वेश्चन है डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना किसने की थी? डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना किसने की थी? सतीश रंजन दास, पूर्ण सिंह नेगी, गांधी जी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएवी कॉलेज जो कि देहरादून में है, इसकी स्थापना की थी पूर्ण सिंह नेगी ने। पूर्ण सिंह नेगी ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। तो पूर्ण सिंह नेगी ने स्थापना की थी डीएवी कॉलेज देहरादून की। एग्जाम प्रश्न शायद पूछा गया था या नहीं पूछा गया तो जरूर पूछा जाएगा। सतीश रंजन दास, इनसे जरूर पूछा गया था। जो दून स्कूल है उसकी स्थापना इन्होंने की थी सतीश रंजन दास ने, वो की थी 1935 में। 1935 में स्थापित हुआ था दून स्कूल, जिसे कि एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल भी माना जाता है दून स्कूल को, जिसकी स्थापना की थी सतीश रंजन दास ने। और डीएवी कॉलेज इसकी स्थापना 1902 में पूर्ण सिंह नेगी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय किस जगह स्थित है? हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर या फिर कोटद्वार? उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हल्द्वानी में स्थित है। सीधे सीधे याद रखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? तो ये है हल्द्वानी में, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये कुछ इस तरह से आ गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। शैलेश नाम से किसे जाना जाता है? हरिदत्त भट्ट, शैलेश। तो दोस्तों शैलेश नाम से जाना जाता है हरिदत्त भट्ट, शैलेश को ही जाना जाता है। हरिदत्त भट्ट शैलेश को ही जाना जाता है। ये इनको शैलेश के नाम से यहाँ पर पूछा है। ये एक साहित्यकार है और इनके नाम पर दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है 19 सितंबर को। 19 सितंबर को साहित्य उत्तराखंड में जो साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, साहित्यकार दिवस के रूप में 19 सितंबर को मनाया जाता है हरिदत्त भट्ट शैलेश के नाम से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी बेटी जो कि हिमानी शिवपुरी, वो इनकी ही पुत्री हैं। तो हिमानी शिवपुरी इनकी पुत्री हैं, उनको आप जानते होंगे हिमानी शिवपुरी। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश, ये इनको जाना जाता है शैलेश के नाम से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि साहित्य दिवस उत्तराखंड में जो मनाया जाता है इनके नाम पर मनाया जाता है 19 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है पवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ थी? श्रीनगर में, लैंसडाउन में, कोटद्वार में, उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पवार शासकों की जो श्रीनगर में थी उस समय सिक्के ढुलाई, जहाँ सिक्के ढलते हैं, टकसाल कहते हैं उसे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है राज्य में चंद्र सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सैन्य, साहित्यकार, पर्वतारोही या फिर संगीत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इनका जो गाना आपने बहुत सुना होगा सबने, लगभग शायद आपको पता ना हो लेकिन गाना आपने ज़रूर सुना होगा, जो ख्वां बागा रे वाला है दोस्तों, वो इनका ही जो है चंदन सिंह राही का ही है वो। तो ये आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। इनका संबंध संगीत से, इनका जन्म हुआ था पौड़ी में, इनका जन्म हुआ था पौड़ी में 1942 में। और ख्वां बागा रे जो गीत है जो इनका ही है वो, चंदन सिंह राही का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही युग्म का चयन कीजिए? निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी, कालीमठ नैनीताल, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, ए और बी दोनों सही हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर कालीमठ दिख रहा है, कालीमठ क्योंकि नैनीताल में नहीं है तो कालीमठ रुद्रप्रयाग में है, तो यही यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो गलत उत्तर है। हर्षिल उत्तरकाशी में है, हर्षिल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सेब उत्पादन के लिए भी, और हर्षिल ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, ये कालीमठ भी रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर नैनीताल दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। और पिछली बार महिला सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था, महिला पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें कि 1000 लगभग पोस्ट थी महिलाओं के लिए, तो उसमें उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यदि ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है और सीधे सीधे इस तरह से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यदि ये बड़ी ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन य व र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। पूरी की पूरी जो किस संधि में होती है, पूरी की पूरी आपको ये से आप सीख भी जाएंगे। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। यण संधि य व ये अर्ध स्वर में है, ये र ये सब इसका सही उत्तर हो जाएगा य व यण संधि में ये होते हैं। तो याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन गया। यण संधि ये स्वर संधि का ही एक भेद है। यहाँ पर 4 संधि तो भेद दिए रखे, जैसे गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है और एक दीर्घ संधि है। तो ये 5 जो भेद होते हैं स्वर संधि के भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये यण संधि में आता। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये और हो आप समझ गए होंगे। ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर होता है हमारा ये यण संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यह है चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, ये यहाँ पर आपको बताना है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक। अब कोई पूर्णांक तो है नहीं यहाँ पर, इस तरह का कोई संख्या दी नहीं, परिमाण भी नहीं, संख्या तो बिल्कुल नहीं है। गुणवाचक कैसी है, वो खोटी सी, एक गुण है ना खोटा ये सब, तो ये चांदी खोटी सी दिखती है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आपको इनमें से बताना है। क्या, कौन, कुछ या फिर यह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह। ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या ये हो जाएगा क्या, प्रश्नवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, कुछ निश्चयवाचक है, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजु शब्द का विलोम है, ये आपको बताना है रिजु शब्द का विलोम कौन सा है इनमें से। वक्र, व्यास, शांत या फिर पोषक। तो पोषक का हो जाएगा शोषक, लेकिन ये भी नहीं होगा। रिजु का होता है वक्र, रिजु का होता है वक्र, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये व्यास है, व्यास जो समास का होता है व्यास, समास का विलोम होता है व्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। समास का विलोम क्या होता है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। समास का होता है व्यास, रिजु का होता है वक्र और शोषक का हो जाएगा पोषक। तो अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। संताप, वैमनस्य, सौमनस्य, भांति या फिर अमरस। तो क्रोध का हो जाएगा अमरस, क्रोध का हो जाएगा अमरस, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्रोध, अमरस या फिर प्रतिघात भी इसे कह सकते हैं। क्रोध, प्रतिघात, रोष भी इसे कह सकते हैं, और ये हो जाएगा कोप भी कह सकते हैं, जैसे कोप भाजन का शिकार कोप। तो क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा अमरस, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों रस पूछा गया है, जो पुलिस एग्जाम की तैयारी के रस यहाँ जरूर आएगा और एग्जाम में भी आता है। किलक अरे मैं नहीं निहारूं, पिछले पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वीर रस, वात्सल्य रस, शांत रस और हास रस। तो हंसने वाली कुछ बात नहीं है, शांत भी नहीं है, वीर भी नहीं, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, इस तरह का। इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता था सूरदास को। इसमें क्योंकि वात्सल्य में जो होता है अपने जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति होता है वात्सल रस, तो ये वात्सल्य रस है। किलक करे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। या इंदिरा संविधान भी कहीं देखने को मिलता है। 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। लघु संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि हुआ था कब, 1976 में। और 44वां ये हुआ था 1978 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर लघु संविधान संशोधन 42वां 1976 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई।
1992, 1998, 1996 या फिर 1999 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो शुरू की गई दोस्तों 1999 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। प्रश्न बन सकता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई, तो 1999 में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो इतने में दोस्तों आपने उत्तर सोच लिया होगा। लाहौर 1929, त्रिपुरी 1939, सूरत 1905, कलकत्ता विशेष सत्र 1920। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उसमें ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो ये बिल्कुल आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे, JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तांबा खाड़ी सुरंग कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो तांबा खाड़ी सुरंग स्थित है ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में है तांबा खाड़ी सुरंग, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई? उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसेक की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। 2000 में, 2004 में, 2007 में, 2005 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना हुई थी। स्थित है देहरादून में, स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है? मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की जो युक्ति है ये हो जाएगा मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जरूर प्रश्न आता है। तो मॉडेम हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने के हेतु आमंत्रित नहीं किया गया? अहमदनगर के, बीजापुर के, गोलकुंडा के या फिर बराड़ के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराड़ के। जो बराड़ के थे इनको आमंत्रित नहीं किया गया था, बाकी गोलकुंडा के इनको बुलाया था, बीजापुर, अहमदनगर इन सभी को इसमें बुलाया गया था। युद्ध कौन सा है? तालीकोटा का युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये हुआ था 1565 में, 1565 में हुआ था। और विजयनगर के विरुद्ध यानी कि विजयनगर के विरुद्ध लड़ा गया, तो विजयनगर का इसमें पतन भी हो गया था। पतन का कारण भी ये युद्ध बना था। तो अहमदनगर था, बीजापुर है, गोलकुंडा है, तो बराड़ इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केशव चंद्र सेन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जब राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था 1833 में, तो जो ब्रह्म समाज है इसका नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये देवेंद्रनाथ टैगोर वही हैं जो रविंद्रनाथ के पिताजी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। ये उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था 1833 में, जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई थी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 में इनके द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1984, 1983, 1985, 1982? तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। राजाजी नेशनल पार्क 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3 जनपदों में। 3 जनपद जैसे यहाँ आपने मैप में देखा होगा, देहरादून है, पौड़ी है, हरिद्वार है, 3 जनपदों में फैला हुआ है, 820 वर्ग किलोमीटर में ही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो राजाजी है, राजाजी जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हैं, इनके नाम पर ही ये रखा गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जो कि भारत के अंतिम जो स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? जॉर्ज विलियम ट्रेल, एडवर्ड गार्डनर, जीटी लूसिंगटन या फिर सर हेनरी रैमजे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर, और उसके बाद ट्रेल, उसके बाद लूसिंगटन या फिर सर हेनरी रैमजे। अब दोस्तों अगर क्रम में भी आएगा तो तब भी आप याद रखिएगा प्रथम एडवर्ड गार्डनर, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए रहते, लगभग 9 माह के लिए। वास्तविक रूप से जो कुमाऊं कमिश्नर माना जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल को, लेकिन पहले जो हम करेंगे ऑप्शन के हिसाब से एडवर्ड गार्डनर को। एडवर्ड गार्डनर पहले नंबर पर, जॉर्ज विलियम ट्रेल दूसरे नंबर पर, फिर लूसिंगटन, फिर हेनरी रैमजे। तो ये क्रम के हिसाब से इस तरह से बनेगा हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही।
लगभग 35 तक ये रहे थे, 1816 से 35 तक, फिर 1856 से 84 तक ये रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। जसपाल राणा लोकगीत, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण, डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण, गौरा देवी चिपको आंदोलन। अब दोस्तों जब जसपाल राणा यानी कि निशानेबाजी से संबंधित हैं, जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गोल्डन बॉय जसपाल राणा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। ललित पांडे पर्यावरण से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। गौरा देवी चिपको आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। जसपाल राणा यहाँ पर होगा निशानेबाजी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ पर पूछा हुआ है। मात्र 3 जिले ही ऐसे थे जिनकी की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक थी, और इनमें ही लगभग की जो उत्तराखंडी 51% जनता है वो यहाँ रहती है, जनसंख्या यहाँ रहती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी हरिद्वार के बाद देहरादून, उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल, इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये नैनीताल इसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि 10 लाख से इसकी कम है, यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हुआ था? गौचर का मेला, कुंभ मेला, नंदा देवी का मेला या फिर बैकुंठ चतुर्दशी का मेला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौचर का मेला, जो कि लगता है चमोली में। 1943 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इनका जो नेहरू जी का जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को ये लगता है 1943 में गौचर में, और कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और 30 में से आपका इसका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नई धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।